हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ई गुरुकुलम चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज कंपोजिशन सबसे पहले क्या देखते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, मान लिया एक हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। ये क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होगा ये कंपाउंड। इससे एलिमेंट से मिलके बना होगा, एलिमेंट से। अब इस कंपाउंड में इन एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट होंगे, कई सारे एलिमेंट होंगे। इस एलिमेंट का क्या परसेंटेज है, यही होता है परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें डिफरेंट एलिमेंट का परसेंटेज निकालेंगे टोटल में, उसको क्या कहते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका फार्मूला होता है, और ये परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? मास के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए इसको मास परसेंट बोलते हैं। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट किसमें? ये जो कंपाउंड है उसमें किसी एक एलिमेंट का मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट होता है इन ए मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किस कंपाउंड में? इस कंपाउंड में। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, हम किसी, ये जो कंपाउंड है ये कई सारे एलिमेंट से मिलकर बना होगा, उसमें हम किसी एक एलिमेंट का परसेंट निकालने का फार्मूला बता रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड, इन गिवन कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसमें इस एलिमेंट का, सिर्फ इस एलिमेंट का मास कितना है अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड। मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये हमारे पास फार्मूला आ गया इसका। अगर कोई कंपाउंड है उसमें किसी एलिमेंट का परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है ये पूछ रहा है, और प्रत्येक एलिमेंट का कंपोजिशन पूछ रहा है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। मास ऑफ द एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। नोट कर लो इसको। हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड दिया है। क्या? एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड क्या है हमारे पास? ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है और हमसे पूछ रहा है इसमें, मतलब ईच एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का कंपोजिशन बताओ। ये जो ग्लूकोज है ये जिस एलिमेंट से मिलकर बना है उनका कंपोजिशन बताओ, इसमें कितने परसेंट इनका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, क्या हमारे पास ग्लूकोज है? फाइंड मास परसेंट ऑफ percent each of the element, each of the element।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज एक कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। अब हम मान लो इसमें से कार्बन का परसेंटेज निकाल लें, तो मास परसेंट ऑफ कार्बन, हमें ईच का निकालना, मास परसेंट ऑफ कार्बन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या रखेंगे, एलिमेंट जिसका हमें पूछ रहा उसका वेट रखेंगे। उसका वेट कितना होगा, हमारे पास 6 कार्बन है और एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। ठीक है, ये क्या हो गया, जिसका हमें पूछ रहा है, हाँ, मास ऑफ द एलिमेंट। और यहाँ क्या रखेंगे, मास ऑफ द कंपाउंड, इसका मास, इसका टोटल मास कितना आता है, मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, मॉलिक्यूलर वेट 180, 180। तो हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ द कार्बन, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। यही फार्मूला तो था हमारा, सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, कितना होगा 40%। कितना, ये जो ग्लूकोज कंपाउंड है हमारे पास, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना आया हमारा, 40%। ठीक है, अब हम देखते हैं ईच एलिमेंट का निकालना, हमें ईच एलिमेंट का, तो हमने पहले किसका निकाला, कार्बन का। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा इसमें, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है इसमें, 12, और एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड कितना, 180 इंटू 100। कितना आ जाएगा ये, कितना आ गया हमारे पास, 20/3, 20/3। ये कितना हो जाएगा, 6.67%। ठीक है, हमारे पास किसका परसेंटेज आ गया, कार्बन का आ गया, हाइड्रोजन का आ गया। अब ऑक्सीजन हमें बचा हुआ है, ऑक्सीजन का परसेंटेज देख लो यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जिसका हमें निकालना है उस एलिमेंट का वेट। कितना एलिमेंट, कितना हमारे पास है, 6 है, एक का कितना होता है 16 इंटू टोटल कितना है 180 इंटू 100, कितना हो जाएगा, कितना हो गया हमारा 16/3, कितना हो जाएगा 52.33%, 52.33%। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज आ गया। यही होता है, मतलब इसमें ये जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या क्या 40% कार्बन है और 40% कार्बन है, 6.67% हाइड्रोजन है और 52.33% क्या है, ऑक्सीजन है। ये इसका क्या हो गया, कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, देख लो इसको एक बार। अब हमारे पास अगली हेडिंग है इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल में कितने नंबर हैं, किसी कंपाउंड में एक्चुअल में कितने एटम हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए, इन वन
इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये कोई कंपाउंड है उसमें एक्चुअली कितने एटम है ये क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एग्जांपल देखो, हमने ले लिया एक कंपाउंड एथेन, क्या ले लिया, एथेन, ठीक है, एथेन। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H6। अब एथेन में 2 कार्बन क्या है, 2 है कार्बन और 6 है हाइड्रोजन। ये इसका क्या हो गया, एक्चुअल में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, simplest whole number ratio of atom in one molecule of the compound, in one molecule of the compound। जैसे हमारे पास ये क्या एथेन है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो में सिंपलेस्ट का रेशियो निकालना है कितना, 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 और 2 से, तो ये क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C1 और H3। ये क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आया, जब हमने इसमें 2 से डिवाइड किया। ये क्या है, इससे कम नहीं हो सकता सिंपलेस्ट रेशियो। ये सिंपलेस्ट भी है और होल नंबर भी है, सिंपलेस्ट भी होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए। तो ये सिंपलेस्ट भी है और होल नंबर है। होल नंबर मतलब यहाँ पे 2.5 नहीं होना चाहिए, 1.5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर में होना चाहिए, मतलब 1 2 3 होना चाहिए। तो हमें ये कैसे मिला, हमने ये जो इथेन हमारे पास मॉलिक्यूल था, इसमें हमने 2 से इसका सिंपल रेशियो निकाला। सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो इसमें सबसे कम है उससे दोनों में डिवाइड कर दो, इसके आ जाएगा सिंपल रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कैसे मिला, देखो हमने क्या किया, इसमें 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये क्या है इंपिरिकल फार्मूला। हमने इसमें 2 से डिवाइड किया, हमें क्या मिल गया, इंपिरिकल फार्मूला मिल गया। अब क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जा रहा है, इंपिरिकल फार्मूला, ठीक है। और इंपिरिकल फार्मूला को, अगर इंपिरिकल फार्मूला को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जा रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जा रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जा रहा है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल दें, हमें यहाँ क्या रिलेशन मिला, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 इंटू इंपिरिकल फार्मूला। यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू इंटू इंपिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब अगले एग्जांपल में देखते हैं, एक एग्जांपल और। जैसे हमने ले लिया ग्लूकोज, क्या होता है C6, हमने क्या ले लिया ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इंपिरिकल फार्मूला का जो डिफिनीशन है उसमें क्या सिंपलेस्ट होना चाहिए और होल नंबर रेशियो होना चाहिए किसका, एटम का। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो इसमें क्या करो, जो छोटा है उससे दोनों में सब में डिवाइड कर दो। कौन सा है, 6, इसमें 6 से डिवाइड कर दो सब में, यहाँ भी 6 से, यहाँ से भी 6 से, यहाँ भी 6 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1H2, ये क्या हो जाएगा, इंपिरिकल फार्मूला। और ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमने क्या किया, इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखा, अगर हम इसमें 6 से डिवाइड कर दें सब में
तो हमारे पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। और इसी में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो हम क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला n 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहां से हमें एक रिलेशन मिलता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय n इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, बात एक ही है। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ETC हो सकती है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम इसका रिलेशन निकालते हैं एम्पिरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट में। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करें, इसका वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 180, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालो इसका। ये क्या एम्पिरिकल, यहाँ ये मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल वेट आएगा ना, ये मॉलिक्यूल था तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट आया, ये एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ क्या आएगा, एम्पिरिकल वेट आएगा। ठीक है, एम्पिरिकल वेट आएगा, ये कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसमें क्या किया, अगर हमने इसमें ये इसको थोड़ी देर के लिए हम रब कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा क्या रिलेशन था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, ये रिलेशन देख लो। अब हम मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट में रिलेशन बताना चाहते हैं। 180 है इसका मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट 30 है। एम्पिरिकल वेट कितना है हमारे पास 30, क्या है एम्पिरिकल वेट। ठीक है, अब अगर हम इसमें 6 से डिवाइड कर दें, भाग कर दें 6 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्पिरिकल वेट आ जाएगा। और इसी में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा। यही रिलेशन हमें कहाँ आ रहा था, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी यही आ रहा था। जैसे मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, हमें ये निकालना है एम्पिरिकल वेट से, तो यह कितना 6 इंटू एम्पिरिकल वेट कितना 30, 6 इंटू एम्पिरिकल वेट। ठीक है, और यहाँ भी ये भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज बाय 6 इंटू एम्पिरिकल वेट। ठीक है, यार तो जो रिलेशन हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का आ रहा था, वही रिलेशन हमारा एम्पिरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट का भी आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल वेट। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये रिलेशन हम इसके पहले वाले एग्जांपल में भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, उसका पहले वाला एग्जांपल लेके हम ये रिलेशन प्रूव करते हैं। कौन सा, ये वाला। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट n इंटू एम्पिरिकल वेट। ये हम पिछले एग्जांपल में भी, जो इसके पहले हमने एग्जांपल कराया, उसमें भी प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। देखो हमारे पास पहला एग्जांपल क्या था, C2H6 था। ठीक है, ये खाद क्या था, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसको हम सिंपल रेशियो जब हमने बनाया था तो क्या आया था C1 और H3 क्या किया था हमने, 2 से डिवाइड किया था, सिंपलेस्ट रेशियो बनाया था। और जब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या बना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह इसका देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 30, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 15।
ये क्या है, ये क्या होगा, इंपीरिकल वेट। ठीक है, ये होगा इंपीरिकल फार्मूला है तो इंपीरिकल वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम इसमें 2 से क्या किया, हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, इंपीरिकल वेट आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन यहाँ आ रहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला का, मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 इंटू इंपीरिकल फार्मूला, या मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय 2, ये क्या रहा था, इंपीरिकल फार्मूला। वही रिलेशन हमारा यहाँ आएगा, किसका, मॉलिक्यूलर वेट और इंपीरिकल वेट का। वैसे मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर मतलब 2, ये कितना आ गया, इंपीरिकल वेट, और मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू इंपीरिकल वेट, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। वही रिलेशन आ रहा है, मतलब यहाँ भी वो रिलेशन वैलिड है, जैसे एम मॉलिक्यूलर फार्मूला एन इंटू इंपीरिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर वेट एन इंटू इंपीरिकल वेट। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नोट कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं। एक रिलेशन और ध्यान में रखना, मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में रिलेशन। मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। एक कंपाउंड है हमारे पास, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हमें दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 92। ठीक है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया 92, एंड इसका इंपीरिकल फार्मूला हमें दिया है C2H6O। ये क्या दिया हमारे पास, इसका इंपीरिकल फार्मूला दिया है, और हमें पूछ रहा है फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो हमें देखो दिया क्या है, हमें दिया है मॉलिक्यूलर वेट और इंपीरिकल फार्मूला दिया है, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, ये सोल्यूशन है इसका। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर, हमें क्या निकाला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एन इंटू इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, हमें इंपीरिकल फार्मूला तो पता है लेकिन एन नहीं पता है, तो एन हम कहां से लाएंगे, एन लाएंगे मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल वेट, और इंपीरिकल वेट कहां से आ जाएगा, यहां से। मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया है 92 एन, और इंपीरिकल वेट क्या हो जाएगा, इंपीरिकल वेट प्लस 16 29, कितना हो जाएगा 46, कितना आ गया 46, कितना हो जाएगा 2, एन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2। अब एन की वैल्यू हम क्या करें, यहाँ पे रख दें, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो एन की वैल्यू 2, और इंपीरिकल फार्मूला हमें पता है C2H6O, करो क्या हो गया C4H12O2, ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कितना सिंपल है। और ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन आता है, वहां क्या करता है, मान लो हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं देता है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये इसको देख लो पहले, फिर अगला बताते हैं। एक सेम क्वेश्चन इसी तरह का आता है, उसमें क्या दे देता है हमें, ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं देता, मॉलिक्यूलर वेट की जगह हमें क्या दे देता है, वेपर डेंसिटी। ठीक है, मान लिया यहाँ पे हमें वेपर डेंसिटी दे दिया, कितना, यहाँ पे हमें वेपर डेंसिटी दे देता है। ठीक है, मान लिया वेपर डेंसिटी दे दिया 45, हमारे पास क्या एक कंपाउंड है जिसकी वेपर डेंसिटी दे दी 45, और इंपीरिकल फार्मूला हमें दे दिया CHO2, ये हमें दे दिया इंपीरिकल फार्मूला, और हमें पूछ रहा है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड।
मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं इसमें, वेपर डेंसिटी वहां से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या आ जाता है 90। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला क्या है CHO2, जैसा पहले किए थे बस सेम वैसा करते जाओ 90। ठीक है, इंपीरिकल वेट कितना हो जाएगा, इंपीरिकल वेट कितना हो जाएगा देखो यहां से 45 आ गया। अब लिखो, और हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90, मॉलिक्यूलर वेट 90 n इंटू 45 कितना आ गया 2। n की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू यहां रख दो बस 2 इंटू CHO2 कितना आ गया C2H2O4। यहां तक तो सेम था, मतलब हमने बस ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे वेपर डेंसिटी भी दे सकता है, और मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी का रिलेशन जानते हैं। ठीक है, देख लो इसको एक बार, नोट कर लो। अब आगे देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। हमें क्या करता है परसेंटेज दे देता है, जैसे कार्बन का परसेंटेज दे दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया और ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया। इनका क्या देता है परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट देता है। ठीक है, परसेंटेज बाय वेट हमें क्या देता है बाय वेट। मान लिया ये कितना हमें दे दिया 40.2%। ठीक है, 40.6% मान लिया, और ये कितना दिया मान लो 5। ठीक है, और ये कितना दे दिया 40.6, इसके मान लो 52 पॉइंट कितना मान ले हम 52 मान लो 54 मान लिया 54.46। ठीक है, 54.4 मान लिया। ये क्या दिया हमें परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम इसका एटॉमिक वेट कितना 12, और इसका 1 और इसका, यह हम इंपीरिकल फार्मूला निकालने का तरीका है। इंपीरिकल फार्मूला जब हमें क्या दिया हो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब एलिमेंट के परसेंटेज दिए हो, तो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला निकालना। ठीक है, और इंपीरिकल फार्मूला आ जाएगा तो वहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या देगा इंपीरिकल दिया, इंपीरिकल फार्मूला यहां से निकाल लो। मान लो मॉलिक्यूलर वेट दे दिया हमें, मॉलिक्यूलर वेट कुछ दे देगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा गिवन होगा, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे वहां से। मॉलिक्यूलर वेट n इंटू इंपीरिकल वेट, इंपीरिकल वेट कहां से आ जाएगा इंपीरिकल फार्मूला से आ जाएगा। देखो हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, और इंपीरिकल वेट यहां से आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला n की वैल्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला में रख के निकाल लेंगे। देखो जब ये आ जाएगा तो हम पिछले जो प्रोसेस किए हैं उसी तरह रख के सब निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं एटॉमिक रेशियो और मोल रेशियो। atomic ratio or mole ratio of the element in given compound, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो परसेंटेज मास परसेंट है उसको इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। 40.6/12 और ये 5, इसका एटॉमिक वेट 1 और ये 50, इसका 16 होता है एटॉमिक वेट, ये 54.4 एटॉमिक वेट 16। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, और यहाँ पे क्या सिंपलेस्ट रेशियो, इसके बाद पहला ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे ये, फिर चौथे नंबर पे क्या करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं।
सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.33, ठीक है 3.22, ठीक है 3.33 आएगा लगभग, ठीक है 3.3, और ये कितना आ जाएगा 5 ही आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3.3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लिया, अब इनका हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। ये क्या है, एटॉमिक रेशियो, ये है हमारे पास एटॉमिक रेशियो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो जो सबसे कम होगा उससे सब में डिवाइड कर देंगे। सबसे कम कौन सा है, 3.3, 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3, ये हम क्या निकालें, इंपीरिकल फार्मूला में क्या लेते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, ठीक है 3.3, ये 5, 3.3, ये 3.3 और 3.3, ये कितना आ गया हमारे पास 1, ये आ गया वो लगभग आ जाएगा 1.5, और ये भी आ जाएगा 1। देखो ये हमारे पास आया सिंपलेस्ट रेशियो 1, 1.5 और 1, ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो आया। ये एटॉमिक रेशियो है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक रेशियो है और ये सिंपलेस्ट रेशियो है, लेकिन जो इंपीरिकल फार्मूला का डिफिनीशन है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या बनाएंगे, होल नंबर बनाएंगे। पांचवा में क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया हमने, सिंपलेस्ट होल नंबर बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास अब क्या इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया, देखो कार्बन क्या है, यहां से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास फार्मूला, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ठीक है, यहाँ लिख देगा कितना, कार्बन कितना आया 2, कार्बन आया 2, और हाइड्रोजन कितना आया 3, और ऑक्सीजन कितना आया 2। ये हमारे पास आ गया, इसका इंपीरिकल फार्मूला आ गया। ये हमारे पास क्या है, इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है। अब हमें इंपीरिकल फार्मूला आ गया, तो यहां से इंपीरिकल वेट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें रख के, मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये इंपीरिकल वेट उसमें रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और n आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, n की वैल्यू वहां से आ जाएगी, मॉलिक्यूलर इंपीरिकल फार्मूला हमें पता चल गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाते हैं। हमारे पास क्या आ गया, इंपीरिकल फार्मूला आ गया, इंपीरिकल फार्मूला, और इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट, और ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा इंपीरिकल वेट। इंपीरिकल वेट को यहाँ पे रख देंगे, ये मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया है, n की वैल्यू आ जाएगी। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। देख लो इसको एक बार, बस प्रोसेस ध्यान रखना बस। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ पीवाईक्यू। ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया हुआ है, नीट 2021 में। नीट 2021 का क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन 78% बाई वेट कार्बन है। कार्बन का वेट परसेंटेज कितना दिया है, हमें परसेंटेज दे दिया, ठीक है। और रिमेनिंग क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है।
तो राइट इंपीरिकल फार्मूला हमें यहाँ बताना है, इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास क्या ले लिया हमने, कार्बन ले लिया, कितना है 78% है, और हाइड्रोजन ले लिया। अब जब ये 78% है तो ये कितना होगा 100 माइनस 78%, ये कितना आ जाएगा 22% आ जाएगा। ठीक है, ये क्या 78, ठीक है 78 22%। अब ये हमें परसेंटेज वेट आ गया। अब जो प्रोसेस हमने पहले किया वही करते जाओ। अब इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 12, एटॉमिक वेट इसका 12 और इसका 1। ठीक है, अब इनका एटॉमिक रेशियो निकालो, एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो जो हमने अभी बताया था वही सब अप्लाई कर रहे हैं। तो 78/12 और ये 22/1, ये हमारे पास क्या आ गया एटॉमिक रेशियो आ गया। ये कितना हो जाएगा 6.5 और ये 22, ये हमारे पास आ गया एटॉमिक रेशियो। अब हम क्या करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो बनाएंगे इसका। क्या सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ये कितना हो जाएगा 6.5 और ये 22, इसमें डिवाइड करेंगे किससे 6, सिंपलेस्ट रेशियो बना रहे हैं 6.5 और 6.5। ठीक है 6.5 और 6.5 ये लगभग हो गया 1 और ये हो जाएगा 3.3, लगभग 3.3 के बराबर आएगा ये। तो इसको हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 3। ठीक है, क्योंकि हमें होल नंबर रेशियो में चाहिए ना, 3.3 होल नंबर रेशियो नहीं है, हमें होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो भी चाहिए और होल नंबर रेशियो भी चाहिए। होल नंबर मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो कार्बन कितना हो गया हमारे पास 1 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया CH3। ठीक है, हम 3.3 क्यों नहीं ले, क्योंकि हमें होल नंबर रेशियो चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा CH3। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस स्टेप फॉलो करते जाओ, आ जाएगा। सबसे पहले क्या वेट परसेंट दिया जाएगा, एटॉमिक वेट दिया जाएगा, उसका एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। अगर सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का, देख लो एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी में हमें क्या दिया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस। हमने क्या पाया 38.71% क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन कितना 9.67%। इंपीरिकल फार्मूला, यहां भी हमें इंपीरिकल फार्मूला ही पूछा है। ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहीं नहीं पूछा है, इंपीरिकल फार्मूला पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन हमें कितना दिया है 38.71%, ये परसेंटेज वेट है। ठीक है, परसेंटेज बाई मास। और ये कितना है 9.67% और ये कितना है, अब ये कितना होगा, अब इसको क्या करें 100 माइनस क्या कर दें, इन दोनों को जोड़ दो, उसका ये इतना बचे। जब ये इतना है तो 100 में से इतना घटा दो तो बस इसका परसेंटेज आ जाएगा। देखो ये दो तीनों मिलके कितना होंगे 100%, इनका परसेंटेज दे दिया, इनका परसेंटेज दे दिया, तो ये कितना होगा 100 माइनस ये दोनों का सम 38.71 प्लस 9.67। ठीक है, अब इसको माइनस करो तो कितना 100 माइनस कितना हो जाएगा 100 माइनस 48 पॉइंट, देखो 7 1 8 9 7 9 6 13 3 7 1 8 और ये 9 8 17 1 18 3 1 4 48.38%। अब ये कितना हो जाएगा 51.62। ठीक है, कितना आ जाएगा। अब क्या हमारे पास परसेंटेज आ गया। अब एटॉमिक वेट वही हम जो कर रहे हैं, जो पिछले क्वेश्चन में किया तो वही कर रहे हैं। ये 12 और ये 1 और ये कितना 16 है। अब यहां से क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको, तो एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो,
एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो। ठीक है, क्या करो, इसको डिवाइड करो 38.71 बाई 12 और ये 9.67 बाई 1 और ये 51.62 बाई 16। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, अब क्या सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो 3.22 आ जाएगा लगभग, 12×3=36, 3.22। ये कितना आ जाएगा 9.67 और ये भी आ जाएगा 16×3=48, मतलब 3.22 लगभग ये भी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, होल नंबर। ये क्या फ्रैक्शन में है, होल नंबर रेशियो, होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो क्या करो, सबसे कम जो है उसे डिवाइड कर दो। सबसे कम क्या है 3.2, 3.2, 3.2, ये 3.22, ये 3.22। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 3×3=9, लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, लगभग कितना बार जाएगा 3 बार, 3 बार और ये 1। तो हमारे पास क्या आ गया, कार्बन कितना आ गया, इसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना आ गया हमारे पास, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 1। हमारे पास क्या आ गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। और हमें क्या पूछा, एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछा है। ठीक है, तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछा है। तो कौन सा हो गया, CH3 हो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। ये 2008 नीट का क्वेश्चन है, 2008 AIPMT है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके परसेंटेज कंपोजिशन, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।